एक बहुत बड़े लेखक डेविड जे स्वार्ट्स की लिखी गई पंक्ति आपके सामने रखता, जिसमें वो एक बुक लिखते हैं जिस बुक का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें उन्होंने लिखा है कि बहानाबाजी, जिसको बहनाटिस भी कह सकते हैं, यह असफलता की बीमारी है। चूँकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। अभी हाल बिना देरी के लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों का दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। इस बीमारी को बहानेबाजी एक्सक्यूज़ का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज़्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहानेबाजी की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहनाटिस का रोगी नहीं होता है, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहनाटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि व्यक्ति जितना सफल होता है उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता, उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। ज़्यादातर असफल लोग फौरन ही बता देते हैं कि उन्होंने अमुक काम क्यों नहीं किया, और वो उसे क्यों नहीं करते, या उसे क्यों नहीं कर सकते, या यह कि वे असफल क्यों हैं। सफल लोगों की ज़िंदगी का अध्ययन करें और आप उस सब में एक बात पाएंगे, असफल लोग बहाने बनाते हैं। सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता है। मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैन, मिलिट्री अफसरों, सेल्समैनों, प्रोफेशनल व्यक्तियों से या किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूँ, या जिसके बारे में मैंने सुना है, जिसके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे। ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे। कैनेडी यह कह सकते थे, प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी। जॉनसन और अर्जान हावर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छुप सकते थे। किसी भी बीमारी की तरह बहनाइटिस का अगर वक्त पर सही इलाज नहीं किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह से सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाने बना सकता हूँ। बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज़्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियाँ, बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह उसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को खुद को यह समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, और हर बार यह बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है तो वह बहाना उसके अवचेतन में और गहराई तक चला जाता है। जब हम उससे दोहराव की खाद डालते हैं, विचार चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, ज़्यादा तेज़ी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो बहनाटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोबेश झूठ है, परंतु जब वह जितनी ज़्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगने लगता है कि यही सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले आपको यह कदम उठाना पड़ेगा। आप बहनाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें,
यह ज़रूरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहानाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को ज़िंदगी भर सफल नहीं होने देगी। बहानेबाजी की बीमारी कई तरह की होते हैं, परंतु मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती है। सेहत का बहानाइटिस, बुद्धि का बहानाइटिस, उम्र का बहानाइटिस, किस्मत का बहानाइटिस। यह सभी जो बहानाइटिस हैं इनसे बचें, इनका सहारा नहीं लें। अपने काम में तन मन धन से लगे रहें। मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करता हूँ। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं फिर आऊँगा। जय हिंद।